दुनिया भर के लोग नया साल मना रहे हैं। हर काम के लोग तरह तरह से मना रहे हैं। एक कल्चरल इवेंट बन गया है। लेकिन हम देखेंगे खुदा कलाम इस बारे में क्या कहता है। आज से करीब 3,500 साल पहले 1491 बीसी में खुदा ने नया साल मनाने को बताया था। वो जनवरी में नहीं था, अभी महीने में था जो मार्च अप्रैल में आता है। लेकिन नया साल मनाने की वजह, मकसद और तरीका उसको ज़रूर हम समझ सकते हैं। बाइबल के अंदर जो पर्व मनाए जाते हैं, अलग अलग बताए गए हैं। उनका मकसद, उनका माने है, उनके ज़रिए से खुदा काम करता है। ये जो बताया गया इसके बारे में पढ़ूंगा मैं। निर्गमन खरूज की किताब, उसका 12 की 1-2 आयत और 14 आयत पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और उसमें बताया था कुर्बानी करने के लिए, एक मेमना काटने के लिए, उसके खून को चौखटों पर लगाने के लिए और उसको खाने के लिए। और ये वक्त था जब वो लोग गुलामी में थे, मिस्र में परेशानी में थे। और जैसा खुदा ने बताया उन्होंने उसको मनाया और खुदा ने अपना काम किया, एक बड़ी नजात दी। क्योंकि पुरानी ज़िंदगी, गुलामी की ज़िंदगी, तकलीफ मुसीबत की ज़िंदगी पीछे छूट गई। तब से वो उस आज़ादी की ज़िंदगी में, खुशी की ज़िंदगी में, एक खुशहाली की ज़िंदगी में दाखिल हो गए। और खुदा ने कहा इसको मनाते रहना। 14 में लिखा है, और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मनाया जाए। उसको मनाते रहना, इसको याद करना। साल का पहला महीना कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो बहुत जरूरी है कि हम जानें, हम याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए क्या किया है। वो महीना सिर्फ पहला नहीं था, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट महीना कहलाया गया, जिसमें खुदा ने बड़ा काम किया। और बताया कि जब तुम्हारे बच्चे औलाद पूछे तुम ये क्या मनाते हो, तब उनको बताने कि खुदा ने हमारे लिए ऐसे बड़ा काम किया है। उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो गई, जो पहले की जिंदगी से बहुत फर्क थी। उन्हें खुदा की कुदरत को देखा था। जो गुजरा साल खत्म हुआ था, बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी का था। फिरौन ने उनकी मुसीबतों को बढ़ा दिया था और बिल्कुल उनको छोड़ने से इनकार कर दिया था। एकदम हारे हुए लोग थे, परेशान लोग थे। लेकिन एकदम सब कुछ बदल गया। वो जो दुश्मन पे बादशाहत करता था वो खत्म हो गया, उसकी ताकत खत्म हो गई और वो एक आज़ादी की ज़िंदगी में, एक बरकत की ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। और वो खुदा इसकी ताकत के गवाह बने, इस बात के गवाह बने, इस बात को याद करते थे कि हम खुदा के खास लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जिनके लिए खुदा बड़े बड़े काम करता है। और हर साल पहले महीने में
इसकी यादगार को मनाते थे। और वो लोग वहां से एक नए सफर में, एक नई जिंदगी में शुरू हो गए, ये याद करते हुए कि खुदा ने हमारे लिए काम किया है, खुदा हमको आगे लेके जा रहा है, खुदा का एक मकसद है हमको एक कौम बनाने का, हमको बचा के रखने का, हमको बरकत देने का। नाउमीदी से वो उम्मीद में और कॉन्फिडेंस में होकर आगे चले गए। पहले बहुत ही डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज थे, नाउमीद थे वो लोग, लेकिन उस दिन से, उस महीने से उनकी जिंदगी बदल गई। अब वो फिरौन की बादशाहत में नहीं रहे, उनका बादशाह बदल गया। अब जिंदा खुदा उनका बादशाह हो गया। पहले की जिंदगी में, अरब की जिंदगी में बड़ा फर्क हो गया। मिस्र पीछे छूट गया, मिस्र की गुलामी पीछे छूट गई। उनके आगे वो सफर था, उनके आगे सीना पहाड़ था जहां पे खुदा अपने तरीके, अपने हुक्म उनको देने वाला था। और उससे और आगे वो वादा की हुई जमीन थी, वो मुल्क था जिसको देने के लिए खुदा ने उनको गुलामी से निकाला था। तुम्हारा अपना एक मुल्क दूंगा, उसकी तरफ वो बढ़ गए थे। हां, इस सफर में कई बार उनको ऐसी टेम्पटेशन थी कि वापस मिस्र की तरफ चले जाएं। रास्ता मुश्किल होता है, हम गिर जाते हैं। ऐसे में खुदा के वायदों को याद करके आगे बढ़ते हैं। लोग नए साल पे इरादे करते हैं, लेकिन ज्यादा चलने से पहले वो वापस लौट के इस पुरानी गुलामी के अंदर, पुरानी बातों में चलाए जाते हैं जिससे वो निकलना चाहते थे। कई लोग नए साल पे ही और ज्यादा गुनाह में और ज्यादा दुनियावी चीजों में चले जाते हैं जिससे उनको निकलने की जरूरत है। खुदा ने कहा था, इस वक्त पे अपने घरों में से खमीर को निकाल देना, 7 दिन तक बिना खमीरी रोटी खाना, ढूंढ ढूंढ कर कहीं तुम्हारे घर में खमीर ना रहे, पुराने खमीर को खत्म कर देना है। उस नई जिंदगी में पुराना खमीर लेके मत जाना। नई शुरुआत करने के लिए सब कुछ नया होना चाहिए। पुराने को छोड़ दिया तो नया नया नहीं रहेगा, वो भी पुराने जैसा ही हो जाएगा। जब नए साल में नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं, खुदा की ताकत से बढ़ते हैं, पुरानी चीजों को छोड़ देना है। वो सब बातें जो पुरानी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं, वो शैतान की गुलामी से जो ताल्लुक रखती हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके जिंदगी में से बाहर निकाल देना है। तभी नया साल होगा, तभी नई जिंदगी होगी, नहीं तो सब पुराना ही चलता रहेगा। यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि हमको एक नई जिंदगी दे। उस पुरानी गुलामी से, उस बेईमानी की जिंदगी से निकालने के लिए आया है। हमको फिरौन की ताकत से छुड़ाने के लिए आया है। उन्होंने विश्वास किया, जब गुलामी में थे तभी विश्वास किया, और सब कुछ बदल गया। हम जितनी भी कमजोरी में हो, कितनी तकलीफ, मुश्किल, मुसीबत में हो, जो खुदा के वायदे पर, उस कुर्बानी पर जो यीशु मसीह ने की है, ईमान लाते हैं, उस पर हाथ रखते हैं, हम जिंदगी हासिल करते हैं, हम नई जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हम फिरौन की गुलामी से छूट जाते हैं। उन पुरानी बातों को खत्म करना जरूरी है। नए साल में नई जिंदगी में दाखिल होने का तरीका खुदा ने बताया है। पुराने खमीर को खत्म कर दो, जरा सा भी जर्रा ना रहे, 7 दिन तक, एक दिन नहीं, 7 दिन तक, ताकि खमीर का कोई, पुराने खमीर का कोई नाम निशान
ना रहे। यीशु ने कहा, इन फकीर फरीसियों के खमीर से बच के रहना। पुरानी जिंदगी, पुरानी आदतें, पुराने ख्वाहिशें, पुराने तरीके, उन सबको पीछे छोड़ देना है। तभी नई जिंदगी शुरू होती है, उसके बगैर नहीं होती है। जब आपको मालूम होता है, जब तजुर्बे से मालूम कर लिया कि वो पुरानी जिंदगी अच्छी नहीं है, जब उस पुरानी जिंदगी से तकलीफ होने लगे, तब खुदा काम करता है। वो 400 साल मिस्र में रहे, तब तक वहां पे रहे जब तक उन्होंने खुदा की दुहाई नहीं दी, उसको पुकारा, हमें बचा ले, हम तकलीफ में, हम मुश्किल में, हम परेशानी में हैं, गुलामी सहने से बाहर हो रही है। जब उन्होंने पुकारा, उनकी आवाज खुदा तक पहुंची। खुदा ने कहा, मैंने उनका पुकार सुनी है, उन पर जुल्म हो रहा है, मैंने देखा है, इसलिए मैं उनको बचाने आया हूं, नई जिंदगी में ले जाने आया हूं। हम भी जब तक उस पुरानी वाली जिंदगी में जीते रहते हैं, उसमें जीने की आदत हो जाती है, रोते रहते हैं लेकिन चलते रहते हैं, वैसे ही चलते रहते हैं और सोचते हैं तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम वहीं पड़े रहते हैं। कितने साल आगे चले जाते हैं, हम वहीं पड़े रह जाते हैं। लेकिन अगर उस जिंदगी से नफरत हो जाए, अगर उस जिंदगी से निकलने का इरादा कर लें और खुदा से पुकार लें, हमें बचा ले, तो खुदा अपने काम करता है। यशुआ, जिसका मतलब है यहोवा बचाने वाला, वो नई जिंदगी लेके आता है जब उसके लहू बहाने पर, उसकी कुर्बानी पर यकीन करते हैं, उसकी छाप को अपने दिलों पर लेते हैं, तो पुरानी जिंदगी, मुश्किल, मुसीबतें, तकलीफें, नाउमेदी, उसका डिप्रेशन, वो गुस्सा, वो सब जो बुरे फल लगते हैं, सब पीछे छूट जाते हैं। उसकी ताकत, फिरौन की ताकत, शैतान की ताकत हम पर काम नहीं करती और हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जिसमें खुदा की मदद से आगे चलते हैं। बादशाह बदल जाता है। पहले फिरौन बादशाह था, फिर उनका बादशाह खुदा, जिंदा खुदा हो गया। पहले फिरौन के हुक्म में चलते थे, उससे डर के चलते थे, अब खुदा हिदायत देता है। किस तरह बरकत होगी, किस तरह कामयाबी होगी, जिस मंजिल पे जाने के लिए खुदा ने बुलाया है, उस पे कैसे चल पाएंगे, खुदा हिदायत देता है। और उसका हाथ पकड़ के, उसकी बात मान करके हम आगे सफर में चल जाते हैं। पुरानी बातों चले जाना है, और तब जाएंगी जब हमको उससे नफरत हो जाए। जब तक वही बात पसंद है, वही गंदगी में जीने का, वो झूठ फरेब के अंदर तकलीफ में जीने की आदत हो जाए, तो नया साल नहीं आता, नई जिंदगी नहीं आती है। हम पुराने में जीते रहते हैं। लेकिन जब मांग लेते हैं, खुदा कहता अच्छी चीज मांगो, मैं जरूर दूंगा। खुदा ने इरादा किया है, वो नहीं चाहता कोई गुलामी में जिए, कि हमारी मेहनत ऐसी बेकार जाए, हम हवा के पीछे भागते रहें जिससे हासिल कुछ नहीं है। खुदा वो जिंदगी देना चाहता है जिसके आगे एक मंजिल है। खुदा ने हमारे लिए एक अच्छी मंजिल तैयार की है, एक अच्छा मुकाम तैयार किया है, एक अच्छी बादशाहत तैयार की है। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। खुदा इस बेकार की मेहनत से हमको बचाना चाहता है। पहले जो मेहनत करते थे, फिरौन के लिए करते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिरौन के लिए बिल्डिंगें और सब कुछ बनाते थे, अपना कुछ नहीं था।
जो लोग दुनियावी चीज में जीते हैं, उस फिरौन की बादशाह में जीते हैं, जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, बना रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन खुदा की बादशाह में उसके आगे खड़े होंगे, बिल्कुल खाली हाथ होंगे। जो कुछ भी किया है वो इस दुनिया के राजकुमार के लिए किया है, जिस दुनिया का बादशाह उसके लिए किया है। खुदा के उस दिन में खाली हाथ होंगे, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। खुदा हम इस व्यर्थ की मेहनत से बचाना चाहता है। अगर हम बचना चाहें तो वो एक नई जिंदगी शुरुआत करना चाहता है। सबके सब गुलामी के अंदर हैं। जो दुनिया का राजकुमार है, उसने सबको गुलाम बना रखा है और छोड़ता नहीं है। वो कहता है मेरे हैं, मेरी खिदमत कर रहे हैं, मैं इनको कैसे जाने दूं। सिर्फ यीशु मसीह के पास वो ताकत है, उसकी कुर्बानी में वो ताकत है कि हम उस पुरानी जिंदगी से निकल के नई जिंदगी में आ जाएं और फिर उसकी यादगार मनाएं। हम अपनी मेहनत का फल खाने पाए, कोई और नहीं खाए, हमारे दुश्मन नहीं खाए, हम खुद अपनी मेहनत का फल खाने पाए। ये खुदा चाहता है। वो हमारी मुश्किल मुसीबत को देखता है, जानता है। हमको जान और इकरार करना जरूरी है। आगे का रास्ता वो हाथ पकड़ के लेके चलता है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, और पूरे सफर में खुदा उनके साथ रहा। हालांकि वो कई बार लुढ़के, कई बार गलती की, कई बार कमजोर हुए, लेकिन खुदा ने उनको छोड़ा नहीं, उनको लेके पहुंचा। मोहब्बत करता है, डांटता फटकारता भी है, ताकि हमको जो वायदा किया है उसको दे पाए। आपको उस पुरानी जिंदगी में जीना जरूरी नहीं है। हमेशा उसी गुलामी में पड़े रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मौका है। जितने भी साल पुरानी जिंदगी में गुजारे हों, हमारे पास मौका है, सब कुछ नया कर देगा, सब कुछ बदल देगा। ईमान के साथ इरादा करने की जरूरत है। ईमान के साथ उससे मांगने की जरूरत है। उसे कहने की जरूरत है हमें बचा। और जो कोई उससे मांग लेता है वो बच जाता है। जो कोई उसके खून के निशान को अपने पर लेता है वो बच जाता है। हर साल उस नई जिंदगी को यादगार मनाई जाती थी, ताकि उसको ताज़ा करें। एक बार फिर से कोई खमीर आ गया है उसको निकाल दें, अपनी जिंदगी को देख लें, ताकि जिस रास्ते पे एक नई जिंदगी में, एक नई मंजिल की तरफ, एक नई उम्मीद में खुदा लेके आया है, उससे कहीं हम भटक ना जाएं, हम पीछे ना रह जाएं। हमको आगे बढ़ते जाना है। हमको याद रखना है कि हम खुदा के लोग हैं। खुदा ने एक मकसद से हमको बुलाया, अपना कहा है, बचाया है, और हमको आगे लेके जाएगा। हम कभी कमजोर भी हो जाते हैं, उसका मकसद, उसका प्लान कायम रहता है। वो सब कुछ नया करने आया है। अगर पुराना ही चल रहा है तो आप नया नहीं कह सकते। कहते हैं नया, लेकिन होता पुराना है। बहुत से लोगों के लिए कभी नया साल आता ही नहीं, वही पुराना लौट लौट के आता है। सब कुछ वही रह जाता है, कुछ नया नहीं होता। कहते हैं नया है,
लेकिन कुछ नया नहीं होता, सब पुराना वाला ही होता है। वही पुरानी आदतें, वही पुरानी मुसीबतें, वही पुराने गुनाह, वही सारे टेंशन्स, वही सारे झगड़े पुराने चलते रहते हैं। व्यर्थ की मेहनत कर रहे होते हैं जिससे कुछ हासिल नहीं होता है। पुराने लौट के आता रहता, बल्कि और बासी होके आ जाता है। नया साल नहीं आता है, वो नया महीना नहीं आता है, वो नई जिंदगी नहीं आती है। खुदा देना चाहता है, उसने तरीका बताया है, उसने मकसद बताया है, उसके पास है देने को। वही है जो पुरानी गुलामी से बचा सकता है। वही है जो नई जिंदगी देता है। वही है जिसके पास देने को वो मुल्क है जिसमें खुशहाली है, जिसमें बरकत है, जिसमें तकलीफ नहीं है, जिसमें गुनाह की गंदगी नहीं है, जिसमें हम अपनी मर्जी से चलने को आजाद हैं। वो जो दुनिया का राजकुमार है, जो फिरौन बादशाह है, वो हमें मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं कर सकता। नई ताकत देता है। हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने नई जिंदगी को पाया है और पाने के बाद बढ़ते जा रहे हैं, और हर साल अपनी दौड़ के अंदर और आगे बढ़ जाते हैं। हर साल एक नया कदम खुदा की करीबी में रख देते हैं। खुदा की बादशाहत नए खमीर की तरह है जो लग जाता है, फैलता जाता है। एक राई के दाने की तरह है जो पड़ के बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसमें आगे चिड़ियां बसेरा करती हैं। मेरे को आपको बढ़ते जाना है। हर साल एक कमिटमेंट के साथ आगे आ जाना है। हर साल उसकी कुदरत की ताकत को याद करना है और उसको फिर से अपनी जिंदगी में काम करते देखना है। तभी हम उसके जिंदा गवाह होंगे। इज़राइल का इतिहास एक गवाही है खुदा के काम का। मेरी आपकी जिंदगी भी एक गवाही होनी है खुदा के काम की। वो सब कुछ नया करने आया है। पुराने कीचड़ से, पुरानी गुलामी से, पुरानी जिंदगी से निकालने को आया है। और उसने कहा इस बात को मनाना, ये तुम्हारे लिए साल का पहला महीना होगा। याद करते जाएं, उसकी बादशाहत में आगे बढ़ते जाएं। बहुत से इसराइली आगे नहीं बढ़े, उस मंजिल को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन खुदा के लोग वो हैं जो एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, उस बादशाहत को हासिल करते हैं। एक नई जिंदगी, एक नई बादशाहत, एक नई खुशी, एक बरकत, ये सब यीशु मसीह के पास है। वो आपको देना चाहता है, आपको अपने शरीक करना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे। नया साल नई जिंदगी के साथ शुरू करें। गुलामी को यीशु मसीह के नाम से पीछे फेंक दें। आमीन।